नमस्कार दर्शकों, सुबह का सादर प्रणाम। आप देख रहे हैं नेशन ऐप समाचार और समय के सफर में मैं हूं आपके साथ शुभी शुक्ला। कहते हैं इतिहास खुद को दोहराता है और जो कौम अपना इतिहास भूल जाती है वो अपना भविष्य नहीं लिख पाती। इसी सोच के साथ हम हर रोज सुबह आपके लिए लेकर आते हैं हमारा खास कार्यक्रम तारीख गवाह है। आज फिर अतीत के झरोखों से गुजरकर हम वो 5 दुर्लभ और ऐतिहासिक पन्ने आपके सामने रखने जा रहे हैं जो आपको रोमांचित भी करेंगे और हैरान भी। तो चलिए शुरू करते हैं अतीत का ये सफर, क्योंकि तारीख गवाह है। 25 अगस्त 1857 भारत में अंग्रेजी शासन के खिलाफ चल रहे विद्रोह के बीच आजमगढ़ से एक महत्वपूर्ण घोषणा सामने आई। इसे आजमगढ़ घोषणा के नाम से जाना गया। ये दस्तावेज इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि इसमें विद्रोहियों की राजनीतिक और आर्थिक सोच की झलक साफ दिखाई देती थी। घोषणा में अंग्रेजी शासन से प्रभावित अलग अलग वर्गों, जमींदारों, व्यापारियों, सरकारी कर्मचारियों, कारीगरों और धार्मिक विद्वानों को संबोधित किया गया था। इसमें अंग्रेजी शासन की आर्थिक नीतियों और व्यापार पर उसके नियंत्रण का विरोध किया गया। साथ ही भारतीय समाज के अलग अलग वर्गों से अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ एकजुट होने की अपील की गई। 1857 के विद्रोह को समझने के लिए ये घोषणा इसलिए अहम मानी जाती है क्योंकि ये सिर्फ सैनिक विद्रोह की तस्वीर नहीं दिखाती, बल्कि उस समय अंग्रेजी शासन के खिलाफ पैदा हो रहे व्यापक असंतोष को भी सामने लाती है। आजमगढ़ घोषणा इस बात का ऐतिहासिक दस्तावेज बन गई कि 1857 में लड़ाई सिर्फ बंदूकों से नहीं बल्कि विचारों और राजनीतिक मांगों के स्तर पर भी लड़ी जा रही थी। 25 अगस्त 1917 ब्रिटिश भारतीय सेना के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन। इसी दिन सेना में सेवा दे रहे 7 भारतीयों को किंग्स कमीशन प्रदान किया गया। इसका मतलब था कि भारतीयों के लिए सेना में अधिकारी के रूप में आगे बढ़ने का रास्ता पहले की तुलना में खुलने लगा था। इससे पहले भारतीय सैनिकों के लिए ऊंचे अधिकारी पदों पर पहुंचना बेहद सीमित था। यह बदलाव तत्काल पूरी बराबरी लेकर नहीं आया, लेकिन भारतीय सेना के भारतीयकरण की दिशा में इसे महत्वपूर्ण कदम माना गया। आने वाले वर्षों में भारतीय अधिकारियों की संख्या बढ़ी और स्वतंत्र भारत को अपनी सेना के नेतृत्व के लिए प्रशिक्षित भारतीय अधिकारी मिले। शुरुआती भारतीय अधिकारियों में के.एम. करियप्पा भी शामिल थे, जो आगे चलकर स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ बने। यानी 25 अगस्त 1917 का फैसला सिर्फ 7 अधिकारियों की नियुक्ति नहीं था, बल्कि भारतीयों के लिए उस व्यवस्था में प्रवेश का रास्ता खोलने वाला कदम था जहां लंबे समय तक सर्वोच्च सैन्य पदों पर अंग्रेजों का वर्चस्व रहा था। 25 अगस्त 1921 केरल के मालाबार क्षेत्र में ब्रिटिश शासन के खिलाफ चल रहे विद्रोह ने एक नया मोड़ लिया। वारिये कुन्नत कुंज अहमद हाजी के नेतृत्व में विद्रोहियों ने मंजेरी घोषणा के जरिए एक स्वतंत्र व्यवस्था का ऐलान किया, जिसे मलयालम राज्यम कहा गया। ये घटना खिलाफत आंदोलन और मालाबार विद्रोह के दौर में हुई थी। विद्रोहियों ने कुछ इलाकों में ब्रिटिश प्रशासन की जगह अपनी समानांतर व्यवस्था खड़ी करने की कोशिश की। उनके नियंत्रण वाले क्षेत्रों में कर वसूली, प्रशासन और सैन्य व्यवस्था चलाने के प्रयास किए गए। कुछ स्रोतों के अनुसार अपनी मुद्रा और पासपोर्ट जैसी व्यवस्थाएं भी स्थापित की गईं। लेकिन ये व्यवस्था ज्यादा समय तक कायम नहीं रह सकी। ब्रिटिश सरकार ने सैन्य कार्यवाही तेज की और विद्रोह को दबा दिया। मालाबार विद्रोह आज भी इतिहास का एक विवादित और जटिल अध्याय है, जिसे इतिहासकार अलग अलग नजरिए से देखते हैं। कहीं इसे औपनिवेशिक सत्ता और जमींदारी व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष माना जाता है, तो कहीं इसके दौरान हुई सांप्रदायिक हिंसा और अत्याचारों पर जोर दिया जाता है। 25 अगस्त 1944 द्वितीय विश्व युद्ध के इतिहास में बेहद महत्वपूर्ण दिन। करीब 4 साल तक नाजी जर्मनी के कब्जे में रहने के बाद पेरिस को मित्र राष्ट्रों की सेनाओं ने आजाद करा लिया। जर्मन सेना ने 1940 में फ्रांस की राजधानी पर कब्जा कर लिया था और तब से पेरिस नाजी नियंत्रण में था। 1944 में मित्र राष्ट्रों की सेनाओं ने फ्रांस में अपना अभियान तेज किया।
पेरिस में फ्रांसीसी प्रतिरोध ने भी जर्मन सेना के खिलाफ विद्रोह शुरू किया। शहर की सड़कों पर संघर्ष हुआ और आखिरकार जर्मन कमांडर ने आत्मसमर्पण किया। 25 अगस्त को फ्रांस के नेता शार्ल द गॉल पेरिस पहुंचे और शहर की मुक्ति का ऐतिहासिक क्षण दुनिया के सामने आया। पेरिस की मुक्ति सिर्फ एक शहर की आजादी नहीं थी, ये नाजी जर्मनी के खिलाफ मित्र राष्ट्रों की बढ़ती सफलता का बड़ा प्रतीक बन गई। इसके बाद पश्चिमी यूरोप में जर्मन कब्जे के खिलाफ अभियान और भी तेज हुआ और कुछ ही महीनों बाद यूरोप में युद्ध का अंत हो गया। 25 अगस्त 1981 मानव अंतरिक्ष अनुसंधान के इतिहास में एक बड़ी उपलब्धि दर्ज हुई। अमेरिका का वायेजर 2 अंतरिक्ष यान शनि ग्रह के बेहद करीब से गुजरा और उसने उस विशाल ग्रह तथा उसके आसपास के क्षेत्र के बारे में महत्वपूर्ण तस्वीरें और वैज्ञानिक आंकड़े भेजे। वायेजर 2 का सफर यहीं खत्म नहीं हुआ। शनि के बाद ये आगे बढ़ता गया और बाद में यूरेनस तथा नेपच्यून के करीब से भी गुजरा। 1989 में नेपच्यून के पास से गुजरने के दौरान उसने वहां की ऐसी तस्वीरें भेजी जिन्हें पहले मानव ने कभी नहीं देखा था। वायेजर अभियान ने वैज्ञानिकों को हमारे सौरमंडल के बाहरी ग्रहों के बारे में अभूतपूर्व जानकारी दी। ये मानव जिज्ञासा और तकनीकी क्षमता का ऐसा उदाहरण बना जिसने पृथ्वी से अरबों किलोमीटर दूर मौजूद दुनिया को हमारी आंखों के सामने ला दिया। 25 अगस्त 1981 इसलिए खास है क्योंकि उस दिन इंसान की बनाई एक मशीन ने शनि के रहस्यमय संसार के और करीब जाकर अंतरिक्ष की नई कहानी लिखी।